दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं गाजियाबाद में और गाजियाबाद में आज मैं जिस पार्क में खड़ा हूं ऐतिहासिक पार्क है। यहां पर कई सारे ऐसे मल्टी प्रोग्राम होते हैं जिससे कि समाज को एक जागरूकता पहुंचाने के लिए यहां से मैसेज पहुंचता है और इसी मैसेज को ख़त्म करने के लिए यहां पर गाजियाबाद प्राधिकरण ने एक मल्टी नेशनल पार्किंग बनाने का एक प्रस्ताव रखा था और उसकी नींव खुदनी भी शुरू हो गई थी। और मैं बता दूं कि ये जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जयंती पार्क नवयुग मार्केट गाजियाबाद में है और मैं उसी डॉक्टर अंबेडकर पार्क में खड़ा हुआ हूँ। तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ पर जद्दोजहद चल रही थी प्रशासन से और यहाँ के लोगों से, जो भी SC ST कम्युनिटी के लोग थे, समाज के लोग थे। वो ये चाहते थे कि ये जो पार्क, ये ऐतिहासिक पार्क है और बहुत ही सुंदर पार्क है। बाबा साहब की बहुत खूबसूरत इसमें एक मूर्ति भी लगी हुई है। यहाँ पर 14 अप्रैल को और बहुत सारे महापुरुषों के जन्मदिन या प्रोग्राम भी किए जाते हैं और इस पार्क को तोड़ने की कवायद लग चुकी थी। बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क को जो नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी पार्किंग के थ्रू, वो अब नष्ट नहीं किया जाएगा और जैसे अंबेडकर पार्क था वैसे ही रहेगा। मेरे साथ राखी रावण जी भी हैं, अपने जोशीले भाषणों से और अपने अंदाज से जानी जाती हैं। कैसा लग रहा है कि अंबेडकर पार्क पे अब कोई भी एक कील भी नहीं गाड़ सकता? JCB की तो बात छोड़ो। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब की धरोहर, जो हम सब बहुजनों की धरोहर है, आज इसे बता दिया है, RSS को बता दिया है और दूसरे लोगों को, मनुवादी सोच रखने वाले दूसरे लोगों को बता दिया है कि हम बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मार्ग पे चलने वाले अपने बहुजन समाज की धरोहर को नहीं जाने देंगे। और आज जो ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक जश्न होगा। और भविष्य में भी मैं ये अपील करती हूँ पूरे बहुजन समाज से कि जिस तरीके से आज ये पार्क बचाया है बहुजनों ने मिलकर, बाबा साहब के अनुयायियों ने मिलकर, आगे भी कहीं पर भी बाबा साहब के नाम पर जरा सा भी कुछ होता है या हमारे महापुरुषों के नाम पर जरा से भी छेड़खानी होती है, चाहे वो कोई भी है, हमारे बहुजन समाज के महापुरुष, चाहे ज्योतिबा फुले जी हैं, बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं और दूसरे जितने भी अनुयायी हैं, कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, उनके साथ भी कुछ छेड़खानी होती है, तो ऐसे ही संगठन का साथ लेकर ऐतिहासिक जीत हासिल करके हमें रखनी है और मनुवादियों को हमें छक्के छुड़ाने हैं और इस देश के अंदर दिखाना है कि भारत का जो संविधान बाबा साहेब ने बनाया है, ये संविधान सबको सबके हक देता है और आगे भी हम ना तो अपना हक छीनने देंगे और दूसरों का हक हम कभी लेते नहीं हैं। तो आज हमारा पूरा बहुजन समाज ये जीत का जश्न मनाएगा और जहाँ जहाँ बाबा साहेब की, मैं तो ये कहती हूँ कि गांव-गांव में अगर स्टैचू लगी हैं तो वहाँ जाकर कैंडल जलाओ, दीपक जलाओ। जिसको नहीं पता है तो पूरे गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर पता चलना चाहिए कि गाजियाबाद डॉक्टर अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट में जो है, वहाँ पर जो लोगों ने अपनी एकता दिखाई है, अपना जाबाज जो शौर्य उन्होंने दिखाया है, तो इस जश्न को उन वीरों के, उन बाबा साहेब के नाम करो कि ऐसे ही हमें एकता बनाई रखनी है। आप एकता की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा भी था कि संगठित रहो। आज संगठित जो रहने वाला जो उनका एक मूल मंत्र था, वही काम आया। बिल्कुल, बाबा साहेब का जो मूल मंत्र था कि संगठित रहो, आज बाबा साहेब का वही मूल मंत्र काम आया है और आगे भी भविष्य में आता रहेगा। ये हमारा अपना मानना है कि बाबा साहेब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हमारे समाज ने, इस बहुजन समाज ने ये दिखा दिया है कि शिक्षित भी हमारा समाज हो गया है और किस तरीके से बाबा साहेब के अनुयायी संगठित होकर उन्होंने संघर्ष करा है। तो ये ऐतिहासिक जीत जो हासिल करी है, अगर ये ऐतिहासिक जीत आज हासिल नहीं होती या लोग बाबा साहेब के अनुयायी संघर्ष नहीं करते, अरे जिस तरीके से आज लोग पंचशील के झंडे लेकर और हमारे बाबा साहेब की फोटो लेकर जय 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 भीम का नारा लगाकर अपनी जान की बाजी लगाकर जाते हैं, तो लोगों को देखते ही बनता है कि भाई ये भीम के चाहने वाले हैं, ये बाबा साहेब के चाहने वाले हैं, इनसे टकराना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं और इस पार्क को भी देखकर, जब यहाँ खुदाई शुरू हो गई थी तो लोगों ने देखा कि मनुवाद, मैं तो यही कहूँगी कि मनुवादियों ने देखा कि ये लोग बाबा साहेब के मानने वाले यहाँ खुदाई नहीं होने देंगे और हमारा समाज यहीं पर डटा रहा और उन्होंने, महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी इस आंदोलन में रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि महिलाएं, आगे भी कभी आंदोलन होता है
तो बाबा साहेब का इसी तरीके से साथ देती रहेंगी और अपने भारत की धरोहर, बाबा साहेब विश्व रत्न की धरोहर बचाती रहेंगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज जैसे उन्होंने हिंदी भवन के पास जाकर उन्होंने मीटिंग में जय 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 भीम का नारा बोलकर वहाँ ये माहौल बना दिया कि हम यहाँ एक ईंट भी नहीं हटने देंगे। जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि मैं अपने समाज को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, तो ऐसे ही आज हमारे समाज ने ये दिखा दिया है कि जहाँ जहाँ हमारी धरोहर है उसकी हम एक भी ईंट हटने नहीं देंगे। अरे खुदाई तो दूर की बात है, यहाँ पार्किंग हम बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। और आज हम इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्होंने भविष्य में ये कह दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर होगी तो फिर आंदोलन होगा और हम अपना ये पार्क ऐसे ही देखना चाहते हैं। और मैं तो ये भी चाहती हूँ कि गाँव में जब ये लोग जीत का जश्न जैसे 2 अप्रैल को मनाया गया था, आज भी ये मनाया जाना चाहिए। और बाबा साहेब की स्टैचू पे कैंडल जलाकर, ज़्यादा नहीं तो 3 या 5 कैंडल जरूर जलाओ और बाबा साहेब की आज के दिन की खुशियाँ मनाओ। बिल्कुल, आज के दिन की खुशियाँ मनाओ। ये ऐतिहासिक दिन है और ये अंबेडकर पार्क जो है ये इन्हीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का अम्बेडकर पार्क है, जिन्होंने संविधान बनाया था। भारत का एक बहुत खूबसूरत ग्रंथ ही कह सकते हैं इसे, जो कि भारत का संविधान बनाया था। मेरे पीछे भी आप एक बड़ा सा पोस्टर देख रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अगर नहीं होते तो शायद आज हम वो हक अधिकारों से वंचित रहते, जो हक अधिकार हमें मिल लेते हैं। और इसी संविधान की वजह से आज हम बाबा साहब की संविधान को मानते हुए वैधानिक रूप से इस पार्क में क्या 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 उद्देश्य था हम लोगों का यहाँ पर आने का, जिस वगैरह लाए थे खुदा का दी शुरू करने का, क्या ये बताइए कि हुआ क्या था? इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पार्क से बाहर निकलेंगी और वो जटवाड़ा होते हुए स्थित इनको डेवलप भी किया गया। इसको बनाने के लिए इकट्ठे होकर सभी को पहले नमो बुद्धाय बोलूँगा। और यहाँ पे क्या कि हमारी जितनी भी राष्ट्रीय धरोहर है, देखिए अम्बेडकर पार्क नहीं, मतलब राष्ट्रीय धरोहर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कहीं बाबा साहब की कोठी को तोड़ने का काम करते हैं, कहीं पुस्तकालयों को तोड़ने का काम करते हैं। आप देखते हो ये धरोहर है और ये इस उत्तर प्रदेश की जो जिला गाजियाबाद है, एक बहुत बड़ी पार्क के रूप में यहाँ पे जनोत्सव समिति जो मनाती है जयंती के रूप में, कोई छोटे मोटा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में या तो लखनऊ में ऐसे जन्मोत्सव समिति के लोग काम करते हैं या फिर गाजियाबाद में करते हैं। इससे बड़ा मैदान मतलब यहाँ पूरे विश्व की इनको समझ में ये आता है कि ये लोग इतने ऊपर चढ़ के ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं, ऐसे आंदोलन कर लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब के नाम को ये खत्म करना चाहते हैं, विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। ये ना पढ़े जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको खत्म करके यहाँ पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। मतलब जगह तो है नहीं गाजियाबाद में, आप समझो बात को, जगह नहीं है पार्किंग के लिए लोगों को जगह नहीं, तो यहाँ पे पार्किंग बना दी। अरे तुम मॉल पे बना रहे हो, मॉल भी है 20 किलोमीटर दूर जाके बना लो। लोग 20 किलोमीटर बाय बाय कहीं बना लो, लोग वहाँ पे चले जाओ, जरूरत है सामान खरीदने की, वो वहाँ भी खरीदेगा। तो योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, जेसीबी चला देंगे, तोड़ देंगे।
वही जेसीबी हमारे लोगों के पास मशीनें हैं, बहुत बहुत बड़ी क्रेन है, बहुत बड़े हमारे कारोबार एक बार जेसीबी घुसा के तो देखें। जैसी घुसी थी तो यहाँ पर आंदोलन भी शुरू हो गया था। कैसे पता चला कि आपको यहाँ पर मल्टीनेशनल पार्किंग कर रही है और यहाँ पर जेसीबी वगैरह खुदाई के लिए? तो सब लोगों ने तय किया कि हम सीधे वहाँ हिंदी भवन जाएंगे और वहीं जाके हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसे देख के वो तुरंत डर गए और पहले से हमारे जो पार्षद महोदय जितने थे उनकी हमारी बात हुई थी जो दलों से संडे में, उन्होंने वहाँ ऑलरेडी अपना ज्ञापन भी दे दिया था। हमने उनको ज्ञापन भी दे दिया, विरोध प्रदर्शन भी दे दिया। वहाँ सारा हंगामा हुआ, सारे काम उनके स्थगित हुए। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने मिनट्स में इस बात को चढ़ाया है आधिकारिक रूप से कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पार्क में किसी प्रकार का मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाएगा, ना हो सकता, क्योंकि ये एनजीटी के भी खिलाफ है, गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये यानी अब इसमें पार्क में कोई मल्टीनेशनल पार्किंग नहीं बनेगी अभी तक तो जो हमें लग रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रशासन पे भी बात हो चुकी है। मैं बालक राम जी से भी बात करना चाहूँगा। एक खुशखबरी ये भी आ रही है कि जो पार्किंग मल्टीनेशनल पार्किंग डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में बन रही थी अब नहीं बन रही। क्या ये बात सच है? हाँ, देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आंदोलन का आज दूसरा दिन था। आज नगर निगम की बोर्ड बैठक थी। तो उस बैठक में जैसे ही हमने मतलब कल हमने शुरुआत किया है ये, कल जो हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं, ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको कोशिश करेंगे कि बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखवाएंगे, क्योंकि आज की बोर्ड मीटिंग में 74 प्रस्ताव थे, उसमें इस पार्क का कोई प्रस्ताव नहीं रखा हुआ था। ठीक है, तो कल उन्होंने प्रस्ताव की कॉपी तैयार कराई। आज सुबह मेयर से रिक्वेस्ट करके प्रस्ताव पहले सदन में रखवाया। सदन में प्रस्ताव रखवाने के बाद में फिर जैसा उन्होंने बताया कि जितने भी दल के पार्षद थे, सभी पार्षदों ने उस मल्टीपल पार्किंग का विरोध किया और सर्वसम्मति के लिए पास किया कि हम मल्टीपल पार्किंग नहीं बनेगी, पार्क जैसा स्थिति में रहेंगे। ये जिसने आश्वासन दिया है वो कौन लोग? हाँ, वो हमारे क्षेत्रीय पार्षद थे। जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो दल का नेता है आनंद चौधरी वो उसमें मौजूद था, नरेश जाटव जी उसमें मौजूद थे, अमित पंत मौजूद थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमें बिल्कुल श्योर किया है कि हम तो यानी कि जैसे अम्बेडकर पार्क था और इसमें जो गतिविधियां समाज को जागरूक करने के लिए हुआ करती थी, अब वो दोबारा से चालू रहेंगी? बिल्कुल ऐसी रहेंगी, बल्कि नरेश जाटव जी ने कोशिश की है कि हम इसका और सौंदर्यीकरण कराएंगे। जी, इसमें और जो इसमें बेहतर हो सकता है वो हम इसमें काम कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मल्टीनेशनल पार्किंग बन रही थी, अब इन लोगों के संघर्ष से, गाजियाबाद के और पूरी दिल्ली एनसीआर के संघर्ष से उस मल्टीनेशनल जो पार्किंग बन रही थी पार्क में, वो कैंसिल कर दी गई है और खुशियाँ मनाई जा रही है। कैसा लग रहा है आज का दिन कि आपने जीत हासिल कर ली? देखिए, जीत तो बाबा साहब की जो जीत थी उसमें हमारे खून के धागे मौत के बराबर भी नहीं है, पर बाबा साहब को जिताने का जोश बड़ा है और आज जीत हुई है। ये जीत उसी दिन तय हो गई थी। सरकार हिल गई, उन्होंने शासन के आदेश दिखाया, बड़े बड़े उन्होंने हमें ये उनसे समर्थन रहा है। जो पार्षद हमारा महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पार्क से बाहर निकलेंगी और वो जटवाड़ा होते हुए आज की जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होकर नेड़ा से आया हूँ, जैसा ही मुझे पता लगा, और बहुत ही सराहनीय काम किया है यहाँ के लोगों ने। बड़ी खुशी हो रही है हमें। आप हमको बहुत नोएडा से आए हैं, हम बहुत खुशी हो रही है। पार्क बचाने में हमको बहुत खुशी हुई है। क्या आपको भी पार्क बचाने की खुशी है और क्या आप ये भी चाहते हो कि जिस भी तरीके के और कार्य हो रहे हैं वो भी पूरे ऐसे ही होते हैं? हमें बहुत पार्क खुशी हुई है। हम गौतम बुद्ध नगर से आए हैं और पार्क को जो हम आज देखने से जो प्रयास चल रहा है, बहुत बढ़िया किया। हम उनकी सराहना करते हैं। बहुत हम पार्क को बिल्कुल भी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ऐसे मतलब काम अगर सरकार काम होगा तो उसे होने नहीं देंगे। प्रेमराज सिंह गाँव साकीपुर के
अगर सरकार या दूसरे जो है समाज के लोग हमारी समाज के लोगों से गलत व्यवहार करेंगे जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बधाई देने भी आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने पार्क बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन भी है। सर आप अरे नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जाके कहीं तुम मरो, जाके कहीं तुम मरो, योगी सरकार शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, जाके कहीं तुम मरो। गाजियाबाद में और बहुत बढ़िया रहा कि आज ये पार्क जो है